हम बता रहे थे कि यहाँ पर चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। अब यहाँ पर जो एपी दिया हुआ है इसमें से हमको फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो जानते हैं जो एपी आपको दिया हुआ पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। It is given that the AP is, अब AP को लिखेंगे 0.6, 1.7, 2.8, ठीक है, 2.8 and 3.9, 3.9, ठीक है, डाटा दिया हुआ है। सो अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, यही आपका फर्स्ट टर्म है। हियर द फर्स्ट टर्म को A1 से भी लिखते हैं और इसकी जनरल वैल्यू A होती है, इट इज इक्वल टू 0.6। नाउ फॉर कॉमन डिफरेंस, अब हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, और ध्यान दीजिए कि कॉमन डिफरेंस को हम शॉर्ट में CD लिखते हैं। फॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म इज 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म 0.6, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 माइनस 6 इट गिव्स हाउ मच यू फाइंड। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जनरल सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर, तो ये क्या बचेगा 1.1, तो 7 माइनस 6 इट गिव्स 1 पॉइंट और 1, ये हो गया। एक बार और निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 आपका 2.8 है, 2.8 माइनस 1.7, if you subtract 8 minus 7 it gives 1.2 minus 1 it is 1, therefore D is equal to 1.1, that is your answer. Now in question number 4, write the which are the following AP। अब इसमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, it is asking that which of the following are AP। तो यहाँ पर दो पार्ट दिया करा कि कौन सा AP है। If they form an AP, अगर वह AP फॉर्म करता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 more terms। फाइंड its CD and next 3 more term, 3 more term भी फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें से हम सेकेंड पार्ट को ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट आंसर, इट इज गिवन दैट सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट 2, 5/2, फिर 3, नेक्स्ट वन 7/2।
7/2। नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम 3 बार बना दे रहे हैं। ये जो हमने डैश दिया है, ये टर्म आपको फाइंड करना है। इट इज गिवन दैट दिस हियर फर्स्ट term means a1 means a, it is equal to 2। आपका जो फर्स्ट टर्म है ये 2 है, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे हम? कॉमन डिफरेंस। तो जैसे यहां पर हमने सॉल्व किया, यहां भी करेंगे। फॉर CD शॉर्ट में हमने यूज किया है, फॉर CD D इज इक्वल टू a2 माइनस a1। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। a2 आपका 5/2 है, सो 5/2 माइनस 2, इट इज 1 टेकन एन डिनोमिनेटर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 5। 5 माइनस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 2 जा 4, सो इट गिव्स 1/2। एक और निकालेंगे, a3 माइनस a2। a3 आपका 3 दिया हुआ है, 3 माइनस 5/2, अगेन टेकन 1 in denominator and LCM is 2, so 2 3 जा 6, माइनस 2 से 2 डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 5 जा 5, so again it gives 1/2, ठीक है। if the common difference same, since the common difference is same, then they form an AP। तो फर्स्ट पार्ट आपका था कि यह AP में है, if they are in AP then find its common difference D, and D is equal to आपका कितना आ जाएगा 1/2, therefore D is equal to 1/2। and now find the next 3 more term। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो यहाँ पर कौन सा है? A5, A6 और A7, ये हमें फाइंड करना है। Therefore या नाउ लिखिए आप, नाउ A5 हम फाइंड करना चाहते हैं, तो A5 के लिए हमने फार्मूला बताया था A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू आपका 2 है, सो 2 प्लस 5 माइनस 1 इट गिव्स 4 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 दैट गिव्स 4। तो A5 की वैल्यू आपकी 4 आ गई। इट इज क्लियर? A5 is 2। अब यहाँ पर सेकेंड वन देखिए, नेक्स्ट टर्म क्या फाइंड करना है? A6। अब A6 को फाइंड करना होगा, तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इट गिव्स 2 प्लस 6 में 1 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 5 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 5/2, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, दैट गिव्स एलसीएम 2, सो 2 2 जा 4 प्लस 5 it gives 9/2। now last part A7, so A7 is equal to A plus 7 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6D। अब इसमें वैल्यू कर दीजिए 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 से कट करेंगे तो 3 हो जाएगा, सो 2 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 5।
तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ यू राइट हियर आंसर। A5 is equal to A5 4, A6 9/2, and A7 that gives 5. That is your answer. Okay. Hello student.